नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव दड़ियाल में 18 वर्षीय अवनेश की हत्या की पुष्टि पोस्टमार्टम में हुई। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां झांसी जनपद के बांगरा क्षेत्र में जंगल इलाके से मिले अजले महिला शव की पहचान हुई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव दड़ियाल में 18 वर्षीय अवनेश की हत्या की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से हुई। अवनेश गुरुवार रात बारात देखकर लौटने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला था और शुक्रवार सुबह उसका शव घर से करीब 150 किलोमीटर दूर चक्की पर चारपाई पर पड़ा मिला। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर 4 दिन पहले हुए विवाद और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है तथा पुलिस चौकी में शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने की बात कही है। अमरोहा जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। आज थाना आदमपुर पर प्रातः एक सूचना मिली थी कि गांव दड़ियाल में एक युवक जो अपनी दुकान के बाहर सो रहा था, उसका शव उसकी चारपाई पर बरामद हुआ है। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गला दबाकर उसकी हत्या करना उसमें आया है। मृतक के पिता की ओर से थाना आदमपुर पर एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई, जिसके संबंध में अभियोग थाना आदमपुर पर पंजीकृत किया गया है। इस प्रकरण में विभिन्न तथ्यों की जानकारी की जा रही है, सभी पहलुओं की जांच हो रही है। जल्द ही घटना का सही अनावरण किया जाएगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर साठा 84 क्षेत्र में भव्य रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के साथ हिस्सा लिया। डीजे और बैंड की धुनों पर महाराणा प्रताप के नारों से माहौल जोश भर गया और रैली दहना, सामना, गुलावटी सहित कई स्थानों से होकर निकली, जिससे कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बनी रही, लेकिन स्थानीय पुलिस ने बेहतर व्यवस्था कर लोगों को परेशानी नहीं होने दी। वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन स्वाभिमान, त्याग और संघर्ष की प्रेरणा देता है और युवाओं को उनके आदर्शों पर चलकर समाज और राष्ट्रहित में कार्य करना चाहिए। साथ ही सभी को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती की शुभकामनाएं भी दी गई। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। झांसी जनपद के बंगरा क्षेत्र में जंगल इलाके में मिले अजले महिला शव की पहचान बंगरा निवासी 50 वर्षीय लड़कुवर उर्फ लवली मौर्य के रूप में हुई। लवली मौर्य गुरुवार शाम घर से किसी काम से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। शुक्रवार को ग्राम पंचायत पाठक रका माते के खिरक में उनका अजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पास मिली सामग्री के आधार पर परिजनों ने उनकी पहचान की। पति मोहन कुशवाहा ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी भेज दिया है और मामले के खुलासे के लिए 2 टीमें गठित कर हर पहलू से जांच शुरू कर दी गई है। क्या नाम है आपका? मोहनलाल कुशवाहा, कहाँ के रहने वाले? बंगरा। कल जो एक महिला की अधजली लाश मिली थी और सुनने में आया है कि आपकी पत्नी है। जी, मेरी पत्नी है। जी, तो कैसे शनाख्त हुई है? इसलिए कि कुछ बहुओं को हमने पहुंचाया, हम तो शनाख्त कर नहीं पाए। बहुएं गईं, उनने थोड़ी साड़ी और थोड़े चप्पल से और थोड़ी अंगूठी, इससे जानकारी लगी। और डेड बॉडी का देखें तो कोई पहचान भी नहीं सकता है कि कैसे हादसा हुआ है। इस तरीके से किया गया है। तो किसी पर शक है आपको? कोई हमें तो किसी पे शक नहीं है, ना कोई हमारी ना गांव में ना कहीं कोई ऐसी काउंसिल वो दुश्मनी नहीं थी कि इस तरीके का हादसा हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ये कब से गायब थी? ये करीबन शाम को 6:45-7 के बीच की बात घटना है। हम तो दुकान पे थे, हम तो घर नहीं है। शाम के आए ना 8, पौने 8, 9 बजे, तो इन लोगों ने बताया, हम ठीक है आ जाएंगे अब कहीं यहीं। बस हम भी चक्का में रहे। जब सुबह जानकारी लगी कि ऐसा हादसा हो गया वहाँ पर, तो फिर जी वो घबराने के जी मानी आई और कोई बात था, तो फिर हम लोगों ने गौर दौड़ किया। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा तो सब लोग चक्का में पाकर ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बहुओं को पहुँचाया तो उन्होंने कहा कि ये अपनी माँ है, मम्मी है मेरी। बस ये ऐसे जानकारी लगी है, बस इसी से पहचान हो पाई और कुछ नहीं। ना कोई ना किसी से हमारी बुराई, ना बाकी बुराई कहूँ, इतने तो हमें जानकारी मिल ही जाती। बस वही झांसी वाला केस चल रहा तो वही मर्डर भाव। अब राम जाने क्या है, डबल तारीख पाई गई थी इनकी, परसों तारीख हो, कल तारीख 6:45 के बीच में ये आई हैं।
और बस ये फिर 7 पौने 7 बजे निकलेंगे इतने से। बोली हमारे इन बंगों से बोली यहाँ आ रहे बस इतने बताई। तो हम भी शाम के हमने कहाँ ये लोग, तो इन्होंने बताया कि हम इधर निकाल गई, वे गेहूँ ले गई थोड़ी अन्नू सेठ के यहाँ, वहाँ गई तो पूछा, वहाँ बोली यहाँ नहीं आई बस। तो हम लोग अंजर पा गए, फिर ढूंढा मचाई सो जानकारी लगी कि ऐसा हुआ है, सब लोग वहाँ पहुँचे, ऐसे जानकारी लगी। अच्छा, अभी पुलिस के पास गए थे आप लोग? अभी नहीं गए हम, अभी बुलाया है हमने, तो बच्चा गया है। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है किसी ने हत्या की? हत्या है, वो तो सबूत ही मिटाओ, बहुत बुरी तरह से हत्या की गई है। क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, जो न्याय चाहे तो उनका पे किसी की क्या कहते हैं, या तो परमात्मा जाने या वो जाने, ये तो दो ही के ऊपर निर्णय है, तो हम तुम कोई नहीं कछु नहीं बता सकते। बस न्याय चाहते हैं कि इस पे बहुत जल्दी से जल्दी सुराग इसको पता लगाया जाए। हाँ, खुलासा होना चाहिए कि कौन है जी, क्यों ऐसा किया है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन अधिकारी अमितोष वर्मा के नेतृत्व में छापेमारी कर एक ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन जब्त की है। ग्राम खजूरिया निवासी एक व्यक्ति पर लंबे समय से अवैध खनन करने के आरोप थे, जिसकी शिकायत लगातार प्रशासन को मिल रही थी। जांच में बिना अनुमति मिट्टी और खनिज का उत्खनन होता मिला, जिसके बाद संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रशासन के अनुसार आरोपी पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन वह लगातार नियमों की अनदेखी कर रहा था। इस कार्रवाई से क्षेत्र के खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है, जबकि ग्रामीणों ने अवैध खनन पर लगातार सख्ती बनाए रखने की मांग की है। सर, परसों रात में खजूरिया में अवैध खनन की सूचना आपको प्राप्त हुई थी, उसमें क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई? उसके अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर हम अपने टीम के साथ मौके पर गए, तो वहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी भर के आ रहा था, तो उसको फिर हमने पकड़ा और उसको पुलिस की सहायता से हमने इतवास चौकी में उसको बंद करवा दिया है। और उसके बाद पता लगाया कि ये किसके द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, तो एक ब्लॉक खजूरिया करके कुशवाहा करके नाम आया, खजूरिया ग्राम निवासी है। तो इनकी जेसीबी के द्वारा खनन किया जा रहा था। बाद में पुलिस की सहायता से इनकी जेसीबी को भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है और थाने में बंद करा दिया। क्या विधिक कार्रवाई की जाएगी सर? बार बार लगभग 10 से 12 बार ऐसी सूचनाएं आपको प्राप्त हुई, एक ही व्यक्ति बार बार खनन कर रहा है और बिना परमिशन के। क्या इस बार कुछ बड़ी कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? इस बार बड़ी कार्रवाई करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली में बारात में गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक युवक ब्रजेश उर्फ गोलू रिश्तेदार के यहां बारात में गया था और देर रात जनवासी में अचेत अवस्था में पाया गया। जानकारी मिलने पर रिश्तेदार उसे स्थानीय सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक युवक डीह थाना क्षेत्र के शेरनाथपुरा मजरे गोपालपुर के रहने वाला था। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।